हेलो बच्चों, आज हम लोग एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। भर गया तुम्हारा जी इलेक्ट्रोस्टैटिक से? हाँ हाँ, भर गया। ठीक है, तो हम सबसे पहले पोटेंशियल देखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। तो मान ले हमारे पास एक पॉइंट ठीक है, प्यारा सा छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा एक पॉइंट है एक, ठीक है, और एक पॉइंट दिया, ठीक है, बहुत ही सुंदर सा पॉइंट पॉइंट भी, ठीक है। हमको क्या कहा कि हमको इसने कहा कि भैया यहाँ पर एक जो है चार्ज रखा है, जो है प्लस क्यू नॉट, छोटू सा एक चूहे वाला चार्ज, टेस्ट चार्ज पढ़ते थे ना वही। हमसे कहा कि इस बी पॉइंट से ए पॉइंट पर इस क्यू नॉट चार्ज को लाओ। ठीक है सर, तो कुछ पोटेंशियल होगा बी पर, कुछ पोटेंशियल होगा ए पॉइंट पर। ठीक है, तो क्या होगा, ये फाइनल पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन है, तो पोटेंशियल एट ए में से पोटेंशियल एट बी माइनस कर देंगे तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस निकल आएगा। ठीक है, हमने क्या किया, वी ए माइनस वी बी। बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस का जो है ना एक फार्मूला होता है, क्या होता है, वर्क डन एक्सटर्नल अपॉन टेस्ट चार्ज, मतलब कितना वर्क डन हुआ एक्सटर्नली, हमने कितना वर्क किया, ठीक है, इस चार्ज को इस बी पॉइंट से ए पॉइंट पर लाने पर, और उसको हम क्यू नॉट से डिवाइड कर देंगे, मतलब पर यूनिट चार्ज कितना वर्क लग रहा है एक्सटर्नल किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने में, वही पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल होता है। तो हमने लिख लिया फॉर्मूला, क्या लिखा भैया, वर्क एक्सटर्नल अपॉन क्यू नॉट। बात बची नहीं, क्या यार, पोटेंशियल एट ए निकालो। ठीक है, ये तो पोटेंशियल डिफरेंस तुमने निकाला, हमको कहा पोटेंशियल एट ए कितना होगा, तो हम मान लेते हैं जो ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट बी ना होकर इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी मतलब कि हमने इन्फिनिटी से एक क्यू नॉट चार्ज को ए पॉइंट पर लाया, तो पोटेंशियल एट ए कितना जनरेट होगा। ये जानते हो, इन्फिनिटी का कोई वैल्यू नहीं करता इंसान, इन्फिनिटी होता है, मेरी कोई वैल्यू ही नहीं करता। इन्फिनिटी जहाँ पे आती है हम उसको 10 to 0 ले लेते हैं, मतलब यहाँ पर हमारा जो पोटेंशियल होगा, यहाँ पर वहाँ पर जो हमारी पोटेंशियल होती है वो 10 to 0 होती है, तो वी भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कुछ इस तरीके से वी ए माइनस वी इन्फिनिटी हो जाएगी। ठीक है, इक्वल टू वर्क एक्सटर्नल अपॉन क्यू नॉट। ठीक है गुरु जी, मैं तो मस्त समझ गया। तो क्या होगा, वी इन्फिनिटी, पोटेंशियल एट इन्फिनिटी हमेशा 0 होती है, पोटेंशियल एट इन्फिनिटी हमेशा 0 होती है, तो क्या हो जाएगा, वी ए इक्वल टू हो जाएगा वर्क एक्सटर्नल अपॉन क्यू नॉट स्वाप। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले प्यार से अपने नोट्स में लगा लो। पहला पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, दूसरा पोटेंशियल एट ए कितना होगा। पोटेंशियल क्या होता है कि हमने कितना वर्क किया किसी भी एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को इन्फिनिटी पॉइंट से ए पॉइंट पर लाने पर यूनिट वो क्यू नॉट, समझ रहे हो, यही होता है पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस का खेल खत्म हो गया। अब हम देखेंगे एक नई कहानी, नोट कर लो बच्चा, बिठा दो बिठा देते हैं, हम नोट कर लेंगे, बढ़िया। मैं बिजली की रफ्तार से मिटा दूंगा, तुम देख ही नहीं पाओ। हाँ देखो, मान लेते हैं हमको चार्ज दिया यहाँ पर ऐसे, ठीक है, यहाँ पर हमको जो नहीं हाँ क्यू चार्ज, ठीक है, और क्या किया हमसे जो है यहाँ से आर पी पॉइंट पर तकरीबन हमसे आर डिस्टेंस पर इसने जो है क्या पूछा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल कितना प्रोड्यूस होगा इस पी पॉइंट पर, इसने हमसे पूछा। मतलब एक क्यू चार्ज दे दिया, फिर आर डिस्टेंस पर एक पी पॉइंट दे दिया, और वहां पर पूछा हमसे कि भैया वी एट पॉइंट पी कितना होगा। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा था कि इन्फिनिटी से किसी चार्ज को किसी पॉइंट पर ले जाना हो, पढ़ी थी कहानी, तो वहां पर यही हाइपोथेटिकल कहानी खेलते हैं हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कोई यहाँ पर हमने इस चार्ज को जो है इन्फिनिटी पर, हमारा कोई जो है क्या है, एक क्यू नॉट चार्ज है, इन्फिनिटी पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो क्या है, इन्फिनिटी पर मान लिया हमने, हाइपोथेटिकल कहानी समझना ध्यान से इसको। ठीक है, हमने क्या किया, एक हाइपोथेटिकल कहानी बनाई कि भैया ये जो चार्ज है इसको हम इस इन्फिनिटी से इस पी पॉइंट पर ला रहे हैं। ठीक है गुरु जी, ठीक है, तो अब क्या होगा, क्या होगा यहाँ पर, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं भैया पी पॉइंट पर ला रहे हैं, कहाँ से, इन्फिनिटी से,
तो पोटेंशियल एट इन्फिनिटी क्या हो जाएगी, इनिशियल पोजीशन। अरे भाई वहाँ से तुम ला रहे हो ना, अरे वेलोसिटी देखते हो, एक बॉल लिया तंबू सिंह ने, उस बॉल को तंबू सिंह ने मान लेते हैं 2 मीटर पर सेकंड से फेंका और लास्ट में जाते जाते 4 मीटर पर सेकंड हो गई, तो 2 यहाँ क्या होगी, जो पहली थी वो इनिशियल, जो बाद में आई वो फाइनल। तो तंबू सिंह ने जो है इनिशियल वेलोसिटी 2 से, फाइनल वेलोसिटी 4 से, तो वही यहाँ चाह कहा रहा है, यहाँ लास्ट में यहाँ पूछ रहा है ना, तो ये फाइनल पोटेंशियल। तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, फाइनल पोटेंशियल क्या है बच्चा, वी पी क्या हो जाएगा, वी एट पी माइनस वी एट इन्फिनिटी इक्वल्स टू वर्क एक्सटर्नल अपॉन क्यू नॉट। ये फॉर्मूला पढ़ा था हमने। अब क्या होगा मेरे बच्चे, ये क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर हम लोग देखें ध्यान से तो यहाँ हम एक कहानी खेल सकते हैं। वो ये कहानी होगी कि ये कॉन्सेप्ट होता है, प्यार से अपनी नोट्स में उसको लिख लो बच्चा, कि v एट इन्फिनिटी, ठीक है, v एट इन्फिनिटी, ठीक है, मतलब पोटेंशियल जो था हमने जब इन्फिनिटी से जब हम p पर लाए, ठीक है, जब हम इन्फिनिटी से मतलब इन्फिनिटी से जब हम p पर लाते हैं किसी क्यू नॉट चार्ज को, वो बराबर होता है माइनस ऑफ v एट p अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। मतलब जब हम इन्फिनिटी से p पर, यानी इन्फिनिटी से p पर चार्ज अगर लाते हैं कुछ वर्क लगेगा, तो वहाँ पर जो हमारा पोटेंशियल होता है वो निगेटिव होता है। किसका निगेटिव होता है, जब हम किसी चार्ज को P पॉइंट से इन्फिनिटी पर ले जाएंगे। तो हम खेल क्या खेलेंगे, हम V P अप्रोचेस टू इन्फिनिटी निकालेंगे और फिर उसका माइनस साइन हटा देंगे तो हमें ये मिल जाएगा, ठीक है। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे पहले मजे से। चलो कैसे करेंगे, अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस चार्ज को हमें क्या करना पड़ेगा, P से इन्फिनिटी ले जाना पड़ेगा। देखो घबराओ मत, डेरिवेशन करने का तरीका है हर चीज़ का, यहाँ से करते दिक्कत हो जाता, कई सारे रूल्स है जो फॉलो ना होता, इसलिए ऐसा हो रहा है, समझ रहे हो, तो टेंशन नहीं लेने का। चलो तो हम क्या करेंगे, इसको निकालेंगे। तो इतना समझ आया है, देखो क्या करते हैं हम कि वी पी से इन्फिनिटी तक जब हम निकाल रहे हैं, इसको नोट कर लियो ना। चलो देखो, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कहानी क्या बनेगी, वही चीज़ कि भैया वर्क एक्सटर्नल अपॉन क्यू नॉट। अब हमें वर्क एक्सटर्नल नहीं पढ़ना है, क्लास 11th में हमने क्या पढ़ा था, वर्क एक्सटर्नल कैसे निकालते हैं, इंटीग्रल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कितना फोर्स लगा, कितना एक्सटर्नल फोर्स लगा, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो इस पर कितना फोर्स लग रहा, जैसा कि क्या हमारा अभी ये क्यू नॉट क्या होगा, अभी हम P से इन्फिनिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब जब P से इन्फिनिटी को गया, ये तो तब था जब हमने इन्फिनिटी से P पर लाया, ठीक है। तो जब हम इन्फिनिटी से P से इन्फिनिटी ले जाएंगे तो इसके ऊपर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू क्या होती थी, क्यू नॉट इंटू ई, ठीक है, क्यू ई, ठीक है। तो कितना फोर्स हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा क्यू ई। तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू क्यू नॉट। क्यों भैया, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था ना, एफ इक्वल टू क्यू ई। तो क्यू हमारा ये है और ई की वैल्यू क्या होती है, ई हमारा होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो वही हमने यहाँ पुट कर दिया है, ठीक है। इसको हम लिख लेते हैं ऐसे, मतलब ये हमारी फोर्स है, ये हमारी क्या है, ये हमारा एक्सटर्नल फोर्स है। इस एक्सटर्नल फोर्स से इस क्यू नॉट चार्ज को इन्फिनिटी से जाने से रोक रहा है, किजी, और ये जाना किस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ जाना चाह रहा है, इन्फिनिटी को अप्रोच करना चाह रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इसका, छोटू सा डिस्प्लेसमेंट क्या ले सकते हैं, डी आर। तो यहाँ हम क्या लिख लेंगे, वर्क एक्सटर्नल का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रल एफ डॉट डी आर, ठीक है। फोर्स कितना ले लेंगे हम, यही वाला कि के क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, इंटू डी आर इंटीग्रल में। एंगल कितना बन रहा है, देखो फोर्स कैसे जा रहे हैं, किची एक्सटर्नल, डिस्प्लेसमेंट किस तरफ होना चाह रहा है, इधर सर डी आर, तो 180 हो जाएगा, ठीक है। cos 180 की वैल्यू -1, तो ये हो गया cos 180। और हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हम हटा के -1 ही लगा देंगे। -1 से क्या कर सकते हैं ना, कि काम करते हैं, कहाँ सॉल्व करें, इसको इरेज कर दूँ, चल इतना समझ आ रहा है।
नोट कर रहे थे? नहीं सर, नोट नहीं किया मैंने, यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, चल। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हम देखें यहाँ पर कहानी क्या बनेगी, ये हमारी कहाँ से कहाँ तक की थी, ये हमारा था p से इन्फिनिटी तक का। तो अब हम क्या करेंगे, सॉरी ये हमारा कहाँ से कहाँ तक का था जी, ये हमारा था, हम निकाल रहे थे इन्फिनिटी से p की तरफ ना। तो अभी क्या होगा, अभी अगर हम देखेंगे यहाँ पर, सॉरी ये हमारी p से इन्फिनिटी है, ठीक है। तो क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा k क्यू क्यू नॉट, ये सब बाहर आ जाएगा, k ये कांस्टेंट है ये, ठीक है। और r भैया ये तो कांस्टेंट है नहीं, तो अंदर रहेगा। और cos में t -1, तो माइनस बाहर ला दो, तो माइनस के क्यू आर इंटीग्रल 1/r² का dr। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1/x। तो इसका भी वही होगा। अच्छा, लिमिट कहाँ से कहाँ लोगे, कुचुक से कुचुक मतलब p से इन्फिनिटी, p की वैल्यू r है यहाँ पर, तो r से इन्फिनिटी ले जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब क्या होगा इसको जैसे क्या होगा यहाँ पर कि माइनस के क्यू इंटू क्यू नॉट, ये क्या हो जाएगा -1/r, कहाँ से कहाँ, r से इन्फिनिटी। तो ये क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा माइनस के क्यू क्यू नॉट, ठीक है। इन्फिनिटी यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा आएगा -1/इन्फिनिटी, और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस तो 1/r, -1/इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। इन्फिनिटी से किसी को भी डिवाइड करो 0, तो क्या ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी, ओवरऑल वैल्यू हमारी आएगी, वर्क एक्सटर्नल की वैल्यू क्या आ जाएगी, आ जाएगी हमारी प्यारे बच्चे के क्यू क्यू नॉट, क्या हो जाएगा, ये आर इधर आ जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं के क्यू नॉट अपॉन आर, ठीक है। तो हम देख सकते हैं जो हमारा वर्क एक्सटर्नल कितना आ गया, के क्यू नॉट इंटू क्यू अपॉन आर। हमने वर्क क्यों निकाला, याद करो पोटेंशियल का, ये क्या है हमारा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस ऑफ वी, जब हम p से इन्फिनिटी को ले जा रहे हैं, कहाँ से कहाँ, p से इन्फिनिटी, ठीक है, ऐसे। चलो ठीक है, तो अगर हम दिमाग से देखें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो जाएगा, v कितना हो जाएगा हमारा, सॉरी हमारा वर्क एक्सटर्नल है, तो ये नहीं है बच्चा, इसको तो हम यहाँ निकालेंगे ना, ये तो हमारा वर्क निकला है, तो अभी हम पोटेंशियल अब निकालेंगे ना, v p से इन्फिनिटी कितना आ जाएगा हमारा, वो हमारा हो जाएगा, अगर यहाँ पर माइनस साइन नहीं लगाया हमने, माइनस, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा के क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन आर, और अपॉन क्यू नॉट, क्यों, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, जो भी वर्क डन होगा उसको क्यू नॉट टेस्ट चार्ज से डिवाइड करो, तो ये हुआ क्यू नॉट से क्यू नॉट मर गया, ओवरऑल वैल्यू हमारी आई के क्यू अपॉन आर, ठीक है, माइनस साइन यहाँ पर रहेगा, तो ये माइनस साइन। अब कहानी क्लियर हो गई। अगर p से, जब हम p पॉइंट से इन्फिनिटी पर गए, अगर तब हमारी माइनस में है, तो हमने क्या पढ़ा था, याद करोगी, हमने पढ़ा था कि v p अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इज माइनस ऑफ v इन्फिनिटी अप्रोचेस टू p, मतलब जब हम p से इन्फिनिटी को गए वो माइनस होगा जब हम इन्फिनिटी से p पर आएंगे, तो सीधी सी बात है, जो हमें चाहिए था वो मिल गया। जब हम इन्फिनिटी से p पॉइंट पर इस चार्ज को एक्सटर्नल वर्क करके लाएंगे इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अपोज करके, तो वैल्यू हमारी आ जाएगी के क्यू अपॉन आर। तो ये है मेन फार्मूला, इसको अपनी नोट्स में डालो, प्यार से डालो, चाहे जैसे डालो, लेकिन इसको अपनी नोट्स में ज़रूर डालना, क्योंकि यह बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। हमने कैसे कैसे किया, समझ आ गया, समझ में तो आ ही गया होगा। तो हमने पोटेंशियल देखा, पोटेंशियल डिफरेंस देखा, और फिर हमने देखा कि मान लेते हैं किसी क्यू चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल बनेगा जब किसी क्यू नॉट चार्ज को हम इन्फिनिटी से पी पॉइंट पर लाएंगे। अब इस डायग्राम को अच्छे से बना लेते हैं। हम इसको क्या कर रहे हैं, हम समझ जाओगे, इन्फिनिटी से पी पर निकाले, पहले हमने पी से इन्फिनिटी निकाला, फिर इन्फिनिटी से पी निकाल लिया, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आया होगा।
2-3 और टॉपिक है, बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है, देख लेते हैं। आप सब नोट करो बच्चों, चलो ठीक है। अब हम एक और चीज़ देख लेते हैं, बहुत ही अच्छी चीज़ है कि भैया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। मान लेते हैं हम जो है क्या करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पोटेंशियल, मान लेते हैं 3 चार्ज दिए ऐसे, ये प्लस क्यू, ठीक है, यहाँ पर +2 क्यू ले लिया, यहाँ पर हमने -क्यू ले लिया, ठीक है। और इन सब की वजह से हमने जो है एक कॉमन पॉइंट पर, ठीक है, एक कॉमन पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल प्रोड्यूस होगी। हमने पोटेंशियल निकाला भी, किसी भी चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है, KQ/R। पोटेंशियल क्या है ना, स्केलर क्वांटिटी है, तो यहाँ पर कोई एंगल वेक्टर का खेल नहीं होगा, सीधा लिखेंगे ऐसे कि यहाँ पर विथ साइन रखते हैं, तो +Q/, तीनों ये मान लेते हैं R1 डिस्टेंस है, ये R2 डिस्टेंस है, ठीक है, ये R3 डिस्टेंस है, तो K +Q/R1 प्लस K +2Q अपॉन R3। ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ हमारा जो आएगा, ये प्लस लगा, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, K -Q, क्योंकि -Q है वो, अपॉन R2। तो इस तरीके से हम यहाँ पर निकालते हैं कि सुपरपोजिशन कैसे करेंगे। जितने चार्जेस हैं किसी एक कॉमन पॉइंट पर कैसे निकालोगे, सब की वजह से जो जो पोटेंशियल आ रहा उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो बच्चों ये इतनी सी बातें थी, इसको नोट करो। अब हम देखते हैं बहुत ही सुंदर से क्वेश्चन। मान लेते हैं हमारे पास, याद है इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने कुछ पढ़ा था, देखो याद आ जाएगा। मान लेते हैं तुम्हारे पास चार्ज है, मान लेते हैं एक +Q है, एक -3Q है, ठीक है। ऐसे हमारे पास जो है एक +Q चार्ज दिया, एक हमको -3Q चार्ज दिया, ठीक है। और यहाँ से क्या किया, इन दोनों के सेंटर के बीच का जो है ये माइनस है, ठीक है। इन दोनों के सेंटर से डिस्टेंस हमें दे दिया कि भैया ये A डिस्टेंस पर है, ऐसे ऐसे, ठीक है, A डिस्टेंस पर है, ठीक है। फिर हमसे कहा बीच में कोई ऐसा पॉइंट बताओ जहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 हो। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं हमसे इसने कहा x डिस्टेंस, इस छोटे वाले चार्ज से x डिस्टेंस पर हमने जो है x डिस्टेंस पर गए, हमने मान लिया यहाँ पर भी 0 है। अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा, A - x, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा A - x, ठीक है सर। तो अब हम क्या करेंगे, हमने लिया V at x इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे +Q की वजह से तो क्या होता है पोटेंशियल, KQ/R। तो KQ/R की वैल्यू क्या है, x है, ठीक है। फिर हमने -3Q की वजह से देखा, अब यहाँ पर हम विथ साइन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस लगाना पड़ेगा, तो क्या यहाँ क्या हो जाएगा, -3Q अपॉन कितना, A - x, ठीक है। K से K मरा, Q से Q मरा, Vx इक्वल टू 0 होगा भैया, वहाँ पर 0 पोटेंशियल होगी, इज इक्वल टू 1/x -3/A - x। माइनस है तो उसको हम उधर ले गए, तो क्या हो गया, 3/A - x इक्वल्स टू 1/x, कुछ 3x क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू A - x। ये क्या हो जाएगा, +x इक्वल्स टू A, तो कितना हो जाएगा, 4x इक्वल्स टू A, ठीक है। हमारा क्या आ जाएगा, 4x इक्वल्स टू A। इस तरीके से अगर हम देखें तो x की इस वैल्यू पर जो है हमारा पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0 जो है एकदम आने के इसके जो है आसार हो सकते हैं। कहाँ चले गए तुम, दिख नहीं रहे, जुम्बा जुम्बा मेरे पास ताकतें हैं जिससे मैं अदृश्य हो सकता हूँ, यकीन करो, ठीक है।
तो x की वैल्यू क्या जाएगी, यानी कि अगर हम x को a/4 रख दें यानी कुछ यहाँ पर, तो हमारा v अप्रोचेस टू 0 हो जाएगा। तो नोट करो, एक और केस होगा, बहुत ही खूबसूरत सा केस, ठीक है। चलो नोट करो, मैं बिजली की रफ्तार से इरेज करूँगा फिर से। देखता हूँ कौन लिख पाता है, कोई नहीं लिख पाएगा। ठीक है, मान लेते हैं एक है फिर से वही +q -3q, ठीक है। यहाँ सेंटर से यही सेंटर मान लो, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमको दे दिया भैया a है, फिर से वही कहानी। और अब हमसे कहा कि छोटे चार्ज से इस तरफ, देखो बड़े चार्ज की तरफ नहीं ले सकते, कहानी करो, समझो ना, फील लो उसको। यहाँ पोटेंशियल की बात हो रही है, स्केलर क्वांटिटी है, कैसे उधर ले लोगे, ऐसे कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ से हम जो है y डिस्टेंस पर आए और हमने जो है क्या किया, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से पता करेंगे सारी कहानी, ठीक है। हम जो है y डिस्टेंस पर आए और अब हम देखेंगे यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा, ठीक है। मतलब कि v x की किस वैल्यू पर हमारा पोटेंशियल 0 होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर फिर से वही q0 रख दिया, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अगर ये a है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये हमारा हो जाएगा a+y, ठीक है। ये हमारा डिस्टेंस होगा a+y, ऐसे, ठीक है। ये हो गया a+y। अब हम देखेंगे +q चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा, ठीक है। तो इधर देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे। तो हम लोग देख सकते हैं कि पहले हम +q की वजह से देखते हैं, तो कितना हो जाएगा हमारा जो है, पूरे के पूरे v को निकालेंगे, ठीक है। तो v@y इक्वल टू क्या करेंगे, k, ठीक है। क्या है हमारा है +q, तो हमने उसको ले लिया kq। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, y है, ठीक है। तो हमने y ले लिया ऐसे, ठीक। और हमने क्या किया, अगर हम इस चार्ज की वजह से देखेंगे तो भैया a+y, यहाँ से यहाँ तक a, वहाँ से वहाँ तक y, तो a+y डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा, लेकिन साइन क्या रखनी है, माइनस, क्यों, क्योंकि चार्ज माइनस में है, ठीक है। यहाँ हो जाएगा -k3q अपॉन a+y, ठीक है। vy क्या है, 0 होना चाहिए तभी तो निकलेगा ना, तो यहाँ हम लिख देते हैं 0 = kq अपॉन y -k3q अपॉन a+y। k से k मारा, q से q मारा, बचा क्या, बचा हमारे पास 1/y, ठीक है। इसको इधर ला देते हैं तो क्या हो जाएगा, = हो जाएगा 3/a+y, ठीक है। जिससे हम क्या निकाल सकते हैं, a+y उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा a+y = 3y, ठीक है। y को इधर लाया तो 2y = a, यानी कि y = a/2। मतलब जब हम y को a/2 रखेंगे तो सारी हमारी कहानी जो है सेफ हो सकती है यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। अगर हम y को a/2 रखेंगे, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर हम y को अगर a/2 पर रखेंगे तो सारी कहानी यहाँ पर बन सकती है, ठीक है। तो ये कहानी हुई। अब हम देखते हैं दूसरी कहानी, चलो अच्छा, मतलब यहाँ पर v हमारा जो है 0 आ जाएगा, ठीक है, a/2 पर कहीं, चलो ठीक है। ये है, तो क्या क्या कंसेप्ट हमने पढ़ा, कुछ छूट रहा है जैसे ना, पोटेंशियल देख लिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखा, ये सारी चीज़ें देख ली, अब क्या बचा होगा, एक रिंग का कंसेप्ट है, उसको हम लोग देख लेते हैं जल्दी से, ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास एक रिंग है ऐसे, ठीक, ऐसे रिंग पढ़ा था ना हमने, ऐसे, ठीक है। रिंग का कुछ रेडियस होगा, मान लेते हैं ये है, ऐसे, ठीक। यहां से x डिस्टेंस लिया हमने, ठीक है।
इस पर जो हमने प्लस चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, ठीक है। हमने क्या किया, इस रिंग पर प्लस चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, ठीक है। ये पॉइंट P है और ये हमारा Q चार्ज को इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे इस X पॉइंट पर, P पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोड्यूस होगी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, Vp P पर निकालेंगे तो K Q अपॉन R, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले हम कितना R यानी कि जहाँ पर चार्ज है और जिस पॉइंट पर पता कर रहे हैं उन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा अंडर पाइथागोरस थ्योरम से अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और छोटे से चार्ज के लिए तुम क्या करेंगे, इंटीग्रल के डी क्यू अपॉन आर करेंगे। तुम क्या करेंगे यहाँ पर इंटीग्रल के डी क्यू अपॉन आर की कहानी जो है खेलते, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, के डी क्यू अपॉन आर कर देंगे, ठीक है। अब क्या होगा, आर की वैल्यू क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, डी क्यू के तो बाहर आ जाएगा, ठीक है, के बाहर आ गया, डी क्यू तो पूरा क्यू हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, हाँ ऐसे लिख देते हैं डी क्यू, ठीक है, अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये हमारा। अच्छा एक हम चीज़ देख सकते हैं यहाँ पर कि हमारा जो यहाँ पर क्या कर सकते हैं बच्चा, यहाँ पर जो हमारा कैपिटल आर है इससे कुछ कहानी खेल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो ओवरऑल वैल्यू क्या जाएगा, अगर हम ध्यान से देखें तो हमारी वैल्यू बचेगी क्या, ज़्यादा से ज़्यादा क्या आएगा, ओवरऑल हमारा आएगा के क्यू अपॉन आर, ठीक है। कैमरे में सब कुछ सही दिख रहा है कि नहीं, डी क्यू अपनी रिंग भी दिख रही है, सब कुछ सही, ठीक, हाँ ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या जाएगा, अगर हम यहाँ पर देखें तो जो हमारा वैल्यू आएगा वो आएगा कितना जाएगा, डी का इंटीग्रेशन कर देंगे तो के क्यू, ये कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। अरे चूड़ी ले लो, चूड़ा, अंडर रूट जो हमारा लेंथ है जिस डिस्टेंस वो तो सेम रहेगा ना, तो के क्यू अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आ जाएगा। एट सेंटर पर क्या होगा, x इक्वल टू 0 होता है, 0 हो जाएगा ना सेंटर पर x, तो हमारा केवल आर स्क्वायर बचेगा, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू आ जाएगा के क्यू अपॉन आर, यानी कि सेंटर पर जो हमारे रिंग का पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, के क्यू अपॉन आर होगा, और एक्स डिस्टेंस पर हमारा कितना होगा, के क्यू अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये था रिंग का कॉन्सेप्ट, मुझे समझ में आएगा, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट था, ठीक है। अब हम एक खूबसूरत सा सवाल ले लेते हैं और उसके बाद जो हमारा सारा कहानी जो है हो जाएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं हमारे पास एक ट्रायंगल है ऐसे, ठीक है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ठीक है, और तीनों पर हमने जो है क्यू चार्ज को ले लिया, ठीक है। अब हमसे पूछा वी टोटल, तो पोटेंशियल ड्यू टू ए क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ड्यू टू ए प्लस पोटेंशियल ड्यू टू बी प्लस पोटेंशियल ड्यू टू सी निकाल लेंगे। मान लेते हैं इसकी लेंथ कितनी है एल, ये भी एल और ये भी एल, ठीक है। तो पोटेंशियल ड्यू टू ए कितना होगा, और तीनों पर जो क्यू चार्ज की वैल्यू है क्यू ही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा के क्यू अपॉन एल स्क्वायर, सॉरी एल, के क्यू अपॉन एल, ये भी के क्यू अपॉन एल, ये भी के क्यू अपॉन एल, तो क्या आ जाएगा, जो हमारी ओवरऑल पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगी, हम देखें यहाँ पर तो लिख सकते हैं के 3q अपॉन एल, ठीक है। और जहाँ पर के को हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 3q अपॉन एल। तो बस यही एक सवाल था जिसे हमें देखना था बच्चों, इतनी सी बातें थी, हमने जो है पूरा पोटेंशियल इसकी वजह से कैलकुलेट कर लिया था, ठीक है। बस इतनी सी बातें थी, पढ़ाई करते रहेंगे, ऑल द वेरी बेस्ट। बच्चों जाने से पहले ना कुछ और प्यारे प्यारे हम कंसेप्ट देख ही लेते हैं, वो ज़रूरी होते हैं, ठीक है। उसको हम इरेज करते हैं, ठीक है।
तो अगर जो हमारा वर्क होता है ना, जैसे हमने लिया था ए पॉइंट ऐसे, ठीक, हमने इन्फिनिटी से किसी क्यू नॉट चार्ज को यहाँ पर लाया, तो वहाँ पर कुछ एक्सटर्नल वर्क होता था ना। तो ये जो वर्क एक्सटर्नल होता है ये पाथ इंडिपेंडेंट होता है, ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता। मतलब मान लें कोई यहाँ ए से बी पॉइंट है, यहाँ से आप ऐसे ऐसे जाएं, कुछ ऐसे जाएं, ठीक है, ऐसे जाएं, तो वैल्यू वर्क एक्सटर्नल की आनी है सेम। क्यों? क्योंकि क्यों ऐसा है, आखिर क्यों? बिकॉज क्योंकि वर्क एक्सटर्नल इज पाथ इंडिपेंडेंट, ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता, चाहे जिस पाथ से जाए ये सेम रहेगा। और इस चार्ज पर हमने क्या लगा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगती है, तो वो हमेशा वर्क एक्सटर्नल के अपोजिट में लगती थी, जैसे हमने देखा था अपोजिट में लगी थी ऐसे। एफ इलेक्ट्रो की वैल्यू क्या होगी, क्यू ई, क्यू क्या है, ई क्या होगा, के, क्यू अपॉन आर स्क्वायर होती है, और ये हमारा क्यू नॉट जो हमारा टेस्ट चार्ज। तो हमारा जो ये हो क्या है, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इज ऑलवेज अपोजिट टू वर्क एक्सटर्नल, ठीक है। और एक पॉइंट हम क्या देख सकते हैं कि जो हमारा क्यू नॉट चार्ज होता है, जिसको हम इन्फिनिटी से ए पर ला रहे हैं, इट डज नॉट क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इट डज नॉट क्रिएट एनी टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये कुछ खूबसूरत पॉइंट थे। एक और हमने देखा था, इसको इरेज करते रहो, ठीक है बच्चा, कि जो हमने क्या किया था, किसी एक क्यू चार्ज को लिया था ऐसे, आर डिस्टेंस पर गए थे इन्फिनिटी, ठीक है, हमने यहाँ पर एक पॉइंट पी पर पूछा था, तो हमने कहानी बनाई थी, मान लो हम इस क्यू नॉट चार्ज को क्या कर रहे हैं, इन्फिनिटी से पी पॉइंट पर ला रहे हैं। तो अगर हम सपोज करें कि हम अगर उसे इसी क्यू नॉट को अगर पी से इन्फिनिटी पर ले जाएं, अरे बच्चों ये बताओ, इन्फिनिटी से पी पर ले गए, तो अगर पी से इन्फिनिटी पे ले जाओगे तो वही का माइनस हो जाएगा ना। तो अगर हम वर्क एक्सटर्नल लगा रहे हैं पी से इन्फिनिटी पर, तो ये माइनस हो जाएगा ना किसका, मतलब देखो, अगर हमने जो है वर्क किया इन्फिनिटी से पी पॉइंट पर लाने में, तो अगर हम फिर वर्क करेंगे पी से इन्फिनिटी पर लाने में, तो उसी का निगेटिव होगा ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है, तो ये चीज़ जरूर ध्यान रखना। तो बच्चों ये जो होता है मेन पॉइंट होता है, तो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। तो ये था इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल का फर्स्ट लेक्चर। धीरे धीरे हम बढ़ेंगे और कहानियाँ बदलेंगी, तो पढ़ाई करते रहो बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट।